मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे तो भोजन में हम क्या खाए और क्या नहीं खाना चाहिए ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं, वही उनमें से कई लोग मांसाहार को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक और मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोग को घास पूछ वाले लोग बताते हैं, और दूसरी ओर देखें तो शाकाहारी खाने वाले लोग वह मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, आप आंख बंद कर आप किसी बात को आप मानना नहीं है, और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के ये लक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी उन दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना माना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनके वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। मांस खाना पुण्य है या पाप, जानिए। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशुहत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को वेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को इस मान सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण तब यमुना किनारे पर एक पाई पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उसके पास एक हिरन दौड़ता हुआ हिरण आया था और उयान के पीछे जाकर वह छुप गया था। तब हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथा पर हाथ हिलाया और तब हिरन को पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बड़ा घबरा कर यहाँ पर आ गए। तभी वहां पर एक शिकारी वहां आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी गरज हुए कहा, भगवान कृष्ण को ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा, ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीव से मुक्त कर मैं तो पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से मुझे तुम रोक रहे? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीवा हत्या तो शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था, और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं, बताओ तुम। तब शिकारी श्री कृष्ण को पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर आपने बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार उसके अंदर नहीं, बल्कि ये बात को पूरा ही समझता ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी का ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण को एक कथा सुनाते हैं कि एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा को बहुत चिंता करने लगे और मन में ही मन में सोचते रहे कि इस समस्या का निदान योगी रीत से नहीं हुआ है तो ये कोठार के बहरे हुए अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी संकट बढ़ जाएगा।
इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्रिपरिषद में राजदरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि इस राज्य में इस भूखमरों की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे, यदि हम चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है, ऐसे में राजा कोई भी सस्ता नहीं हो सकता है। तभी शिकरा करने वाले एक मंत्री ने खड़े हुए कहा कि करने वाले महाराज ने कहा कि सबसे आसान तरीका मांसाहारी है, ये धन की खर्चा नहीं करता है होगा और आपको समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वह पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्रिपद ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता है कि मांस ये सबसे सस्ता पदार्थ है, ये नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं इस विषय पर मैं आपको कल ये बात देता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार हर के घर जाकर पूछे और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तब वैद्य ने कहा कि तब कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तब उसे ने कहा कि आप मेरे पास आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर मैं राजा को दे देता हूँ। तब वह उदास हो गया। तब वह राजा को उस मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण वह सब खुश हो गया, जिस कारण वह शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा मैं आज ही मांस खाना में छोड़ दूंगा।